नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो चाहोगे वही मिलेगा। अपने मन में जिस चीज का विचार करना प्रारंभ करोगे वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। एक दिन गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, क्या ऐसा संभव है कि जो मैं मेरे मन में सोचूं वह सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो? बुद्ध उस शिष्य से बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम यह दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हां तो हे महात्मा, मुझ पर कृपा कर मुझे बता दें। ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहोगे वह तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू होंगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाता है? और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपने इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारे पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगी तभी तुम अपने मन को वश में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में आएगा और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वह चीज मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में हैं। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने हाथों, आंखों या फिर पैरों को हिला सकता हूं। फिर मुझे जो चाहे वह चीजें क्यों नहीं मिल पाती? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपने पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह ना रहना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पादित होते हैं तब उसका मन उन चीजों को देख दुखी होता है, जिस वजह से वह व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वही जिस इंसान का मन अपने काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में ना फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने वश में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूं? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, दोस्तों, थोड़ी देर के लिए कहानी को रोक दिया गया है, जिसका कारण कुछ ऐसा है कि शरीर, बुद्धि और मन से संबंधित नई नई जानकारियां हमारे चैनल के मेंबर्स को तुरंत मिलती हैं। अगर आप भी अपने शरीर, बुद्धि और मन से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर बनने में रुचि दिखा सकते हैं। वही कहानी अब आगे बढ़ती है। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटे के लिए मौन रहकर ध्यान करना। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह ज्ञात हो जाएगा, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू होगी। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो तो वह विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, यह तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूं। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे मैं आसानी से कर सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है। वह दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता, उनको प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ करता। लेकिन जब छठे दिन रोज की तरह
शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठने जाता है, तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिन लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते। आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिवस था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूं, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन। शिष्य के मुंह पर आ रहे भाव देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज यह सिर्फ प्रणाम करने नहीं, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ जाता हूं। शुरुआती दिनों में जब मैं ध्यान लगाने बैठता था, तब मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूं, तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मुझे आते हैं, उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा के खातिर झूठ बोला। इन सभी गलत विचारों से मैं झुंझ रहा हूं। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रहकर अपने मन से बातें नहीं कर पाते थे। पूरे दिन गुरु भाइयों के सामने बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते थे, लेकिन जब तुम अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ करते हो, तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू होते हैं, जिसका कारण एक ही है। व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तब उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस इंसान को बताना शुरू करती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों नजर आने लगती हैं, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती, तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, जिस वजह से तुम अपने मन में जिस भी चीज को सोचते हो, उस चीज को प्राप्त करने में कामयाब हो पाते हो। शिष्य ने कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा सच में है तो मैं अगले 30 दिन तक हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठूंगा, लेकिन इस बार मैं अपने मन से बात करने का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही एक है उपाय जिसके द्वारा तुम अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकते हो। अपने मन से बातें करना शुरू कर दो। शिष्य ने कहा, मैं अगले 30 दिनों तक अपने मन से बातें करूंगा, लेकिन महात्मा, क्या इस पर कोई दूसरी बात भी है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजें जल्दी पा सकूं? बुद्ध ने शिष्य से कहा, इसके बाद तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मनचाही चीजों को पाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम जो चीजें पाना चाहते हो, उनके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह से सच्चाई से जोड़ना होगा। इस विषय में तुम्हें गहराई से सोचना होगा। जो चीजें तुम्हें चाहिए, उसके बारे में सोचते रहना होगा। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, मैं अगले 30 दिनों तक इस पर काम करूंगा। बुद्ध ने कहा, बस इतना ध्यान रखना, जब तुम अपनी इच्छाओं को अपने मन में सोचोगे, तब उस वक्त अपने मन से सवाल पूछते रहना, जैसे, मैं यह क्यों चाहता हूं? क्या यह चीज सच में मुझे खुश रखेगी? जब तुम अपने मन में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लोगे, तो उस वक्त तुम्हारे भीतर अपने मन को वश में करने की एक ताकत पैदा हो जाएगी। इसी के साथ तुम्हें उस चीज के प्रति नकारात्मकता छोड़नी होगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस सब चीजों से जब तुम जुड़ते हो, तब तुम्हारे लिए अपने मन की इच्छाओं को प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
शिष्य ने कहा, आपने तो मुझे एकदम सच्चाई के साथ एक बहुत ही अच्छा मार्ग बता दिया है। इसके लिए मैं तैयार हूं। इस तरह वह शिष्य अगले 30 दिनों तक हर दिन ध्यान करने गया और अपने मन से बातें करने का अभ्यास करने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उस समय से वह अपनी गलतियों को सुधारने लगा। उसके मन में विचार आने लगे। उसने अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वह अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त करने में कामयाब हो गया। इसी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को वश में लाने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी मनचाही चीजें अपने आप हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और यह कहानी आपको पसंद आ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।